हाय, आई एम डॉक्टर स्वस्ति एंड ये कुछ एमसीक्यू हैं जो आपके नीट में पूछे गए हैं। आप वीडियो के लास्ट में इनका कमेंट करके ज़रूर आंसर बताइएगा एंड कीप मोटिवेटेड फॉर योर नीट पीजी। एंड अगर किसी को भी कोई डाउट हो, किसी को भी फर्स्ट ईयर से अगर नीट की प्रिपरेशन करनी है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और मैं अपने सीनियर से पूछती थी कि पीजी की तैयारी कैसे करनी है तो वो मेरे पे हंसते थे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपको अभी से शुरुआत करनी है और आप हेजिटेट करो किसी से पूछने में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो हाय, आज का हमारा टॉपिक है कीटोन बॉडीज़। तो कीटोन बॉडीज़ क्या होता है? कीटोन बॉडीज़ जब बनती है हमारी बॉडी में जब हमारे पास ग्लूकोज नहीं होता। हमारी बॉडी के पास जब ग्लूकोज नहीं होता तो वो फैटी एसिड का सिंथेसिस करता है और कीटोन बॉडीज़ बनाता है। ये जो होता है वाटर सोल्युबल होता है और मेनली जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो लीवर माइटोकॉन्ड्रियम में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर और माइटोकॉन्ड्रियम में बनता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लीवर में कीटोन बॉडीज़ का सिंथेसिस होता है। अब हम पढ़ते हैं कि कीटोन बॉडीज़ कितने टाइप की होती है। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडी। फर्स्ट एसीटोन, एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट। इसमें जो ट्रू कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो होती है एसीटोन और एसीटोएसीटेट। मतलब जो ऊपर के दो होते हैं वो ट्रू कीटोन बॉडीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? कीटो ग्रुप होता है। एंड हम ये देखते हैं कि एसीटोएसीटेट से, मतलब आगे देखेंगे कि एसीटोएसीटेट से हम एसीटोन भी बना सकते हैं एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट भी बना सकते हैं। एसीटोन जो होता है वो प्राइमरी कीटोन बॉडी होता है और बाकी ये जो दोनों होते हैं वो सेकेंडरी होता है। ठीक है। एंड हम बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट को कीटोन बॉडीज इसलिए नहीं बोलते बिकॉज इट डज नॉट हैव कीटो ग्रुप, इट हैज OH ग्रुप ऑल्सो। कीटोन बॉडीज जो है यूरिन में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट विच आर यूज्ड फॉर द डिटेक्ट द कीटोन बॉडीज आर रोथार्स टेस्ट विच डिटेक्ट द कीटोन बॉडीज। दैट्स वाई जो होता है कि कीटोन बॉडीज को टेस्ट कर रहा है तो ये किसके लिए नहीं होगा? बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट के लिए टेस्ट नहीं होगा क्योंकि इसके पास क्या है? कीटोन बॉडी नहीं है। तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? हम करते हैं मॉडिफाइड रोथार्स टेस्ट करते हैं। मॉडिफाइड रोथार्स टेस्ट जो होगा वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के लिए होगा। एसीटोएसीटेट को भी कैसे, एसीटोएसीटेट को भी हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसके लिए है गरहार्ट्स टेस्ट। क्या है? गरहार्ट्स टेस्ट है जिसको हम टेस्ट फॉर द स्पेसिफिकली एसीटोएसीटेट एसिड के लिए। फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के लिए भी एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, हार्ट्स टेस्ट। सो आप RGH से याद कर सकते हैं कि रोथार्स टेस्ट, गरहार्ट्स टेस्ट, हार्ट्स टेस्ट। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कीटोन बॉडीज जो है नॉर्मली ब्लड में कितना होता है? लेस देन 1 mg पर डेसीलीटर होता है। फिर हम पढ़ते हैं कि इसका कितने स्टेप में कीटोन बॉडीज होती है। होता है 2 स्टेप में होता है। पहले में क्या होता है? सिंथेसिस। दूसरे में होता है यूटिलाइजेशन। सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन। सिंथेसिस में हम पढ़ते हैं कि कीटोन बॉडीज जो होता है कि स्टार्ट कहाँ से होता है? दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए कंबाइन करते हैं एसीटो एसिटाइल कोए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोलेज। थायोलेज की हेल्प से ये जो है कंबाइन करके एसीटो एसिटाइल कोए बनाते हैं। फिर एसीटो एसिटाइल कोए जो है क्या बनाता है? HMG कोए, मतलब हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइलेट कोए। इसको हम HMG से याद करेंगे। तो एसीटो एसिटाइल कोए विद द हेल्प ऑफ HMG कोए सिंथेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या बना रहा है? HMG कोए। HMG कोए सिंथेज जो है रेगुलेटर है, मतलब वो रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है? एक एसिटाइल कोए यूज़ हो जा रहा है। फिर द HMG कोए जो है लाइस की हेल्प से क्या बना रहा है? एसीटो एसीटेट बना रहा है। क्या बना रहा है? एसीटो एसीटेट। ये हमारा एसीटो एसीटाइल है, ये एसीटो एसीटेट है। ठीक है। अब एसीटो एसीटेट बन गया, मतलब कि को जो हमारा प्राइमरी कीटोन बॉडी थी वो हमारी बन गई। अब इसमें क्या होता है? स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकलता है और क्या बनाता है हमारा? एसीटोन। एसीटोन हमारा बन गया। फिर दूसरी तरफ ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट। क्या बनाता है? बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट विद द एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस की हेल्प से ये बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट बना देता है और इसमें जो है ये रिएक्शन NADH2 डिपेंडेंट होती है। अब एसीटोन जो है वो तो वोलेटाइल होता है, वो नोट टेक पार्ट इन मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। वो वोलेटाइल है इसलिए वो पार्टी नहीं लेता है। लेकिन बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट जो है वो आगे बनाता है एसीटो एसीटेट। आपको याद होगा एसीटो एसीटेट पहले बन चुका है, मतलब ये दोबारा रिवर्स हो रही है प्रोसेस। तो ये दोबारा रिवर्स हो रही है प्रोसेस, इसको हम इसलिए यूटिलाइजेशन बोल रहे हैं कि यूटिलाइज हो रहा है। तो एसीटो एसीटेट बन जाता है विद द हेल्प ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेस की हेल्प से। क्या बना इसमें? NAD जो है NADH2 बन गया। फिर एसीटो एसीटेट जो है एसीटो एसिटाइल कोए वही दोबारा बना रहा है रिवर्स, एसीटो एसिटाइल बना रहा है कोए विद द हेल्प ऑफ थायोफोरेज। ठीक है। थायोफोरेज जो होता है लैक होता है लीवर में लैक होता है, इसलिए यूटिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारी कहाँ होती है? एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में, लीवर में नहीं होती है। और ये आपने देखा होगा कि लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में बताई है मैंने। अच्छा, ये प्रोसेस RBC में क्यों नहीं होती है? RBC में इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और RBC जो होता है हमारा लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए
और अगर हम पूछें कि एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज़ कहाँ पे होता है, तो ये एमसीक्यू है आपका, नॉट इन लीवर, नॉट इन आरबीसी, कहाँ होता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में होता है। लीवर लैक थायोप्रेज टू कीप कीटोन बॉडीज़ फॉर ब्रेन, तो लीवर जो है थायोप्रेज एंजाइम को जो है लैक करता है और कीटोन बॉडीज़ को जो है ब्रेन के लिए बचा के रखता है। हम यहाँ आते हैं थायोफोरेज। अब ये जो है थायोफोरेज जो है एसिटोएसिटाइल कोए बनाता है। अब एसिटोएसिटाइल कोए जो है थायोलेस एंजाइम की हेल्प से ब्रेक कर देता है, क्लीवेज हो जाता है और क्या बनाता है, एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए हमारा दोबारा बन गया और वो क्रेब्स हैक में पार्ट ले लेता है। अब हम देखते हैं हमारा नेट एटीपी कितना बनता है। तो हमारे यहाँ से क्या बना, 2 एसिटाइल कोए बना, एक NH2 बना हमारा। तो 2 × 10 मतलब एसिटाइल कोए 10 ATP का होता है, तो 2 × 10 20 एंड 1 × 2.5 2.5, तो टोटल कितना हो गया 22.5। और एक हमारे यहाँ पे क्या बना था, एक ATP यूटिलाइज हुआ था। तो 22.5 में से एक ATP हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया 21.5। तो अगर हम बोले कि कीटोन बॉडीज़ में कितना ATP बन रहा है, तो 21.5 ATP हमारा बन रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसका MCQ के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कीटोन बॉडी सिंथेसिस इन केस ऑफ, किस केस में, जब ग्लूकोज कम है, तो ग्लूकोज कम है स्टारवेशन में और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस में। तो डायबिटीज़ के केस में और स्टारवेशन के केस में क्या होगा, ग्लूकोज हमारा कम होगा। तो ग्लूकोज कम होगा तो हम पहले बात करते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस में। तो इसमें क्या होता है, अगर ग्लूकोज कम होगा तो लाइपोलाइज ज़्यादा होगा, तो इंक्रीज़ इन लाइपोलाइज, एंड वो क्या करेगा, फैटी एसिड को इंक्रीज़ करेगा और एसिटाइल कोए बनाएगा। और फिर आपको पता है एसिटाइल कोए क्या बनाता है, कीटोन बॉडीज़ बनाता है। और कीटोन बॉडीज़ हमारी किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फॉर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का जो होता है मेजर सोर्स होता है कीटोन बॉडी, जब हम भूखे होते हैं स्टारवेशन के लिए पढ़ते हैं हम स्टारवेशन। तो जब हम भूखे होते हैं तब भी हमारा क्या होता है, ग्लूकोज कम होता है। तो अगर आपको याद होगा कि हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में पढ़ा था कि मतलब इन सब में पढ़ा था कि हम कैसे ग्लूकोज बना सकते हैं। तो ऑक्सैलो एसीटेट क्या बनाता है, दोबारा ग्लूकोज बनाता है। तो बॉडी में क्या कम हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट क्या होगा कि जो फैटी एसिड है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो क्या बनाएगा, एसिटाइल कोए। जो आपने मेरी पिछली वीडियो में बीटा ऑक्सीडेशन की उसमें आपने देखा था कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि फैटी एसिड जो है एसिटाइल कोए बनाता है। तो अगर आपको ये प्रोसेस याद नहीं आ रही है तो अपने नोट्स को आप देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा।